नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। ये लाइव शो है। यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करूंगा और आपके साथ में इंटरेक्ट भी करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले वेस्ट वर्सेस इंडिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पुष्कर द्वीप की उस जगह पे जहाँ पे मय दानव के चित्र हैं। आपको मालूम ही है कि जब भगवान कृष्ण ने पनिशमेंट दी थी खांडव वन में, जब आपको मालूम है कि कृष्ण तो मार देना चाहते थे मय दानव को, जो इंद्र का दोस्त है, लेकिन अर्जुन ने बचा लिया। क्योंकि अर्जुन ने बोला कि मैं अभयदान कैसे दूं, मैं अभयदान दे सकता हूं क्योंकि मैं जिसको मैं मारना चाहता हूं उसको मैं उसके साथ डील कैसे करूं। तो उसको युधिष्ठिर ने बोला कि आप इनके लिए राज्यसभा बना दीजिए। वो मेरी पुस्तक में है, युधिष्ठिर वाले। तो और उसके बाद वो वहां से पुष्कर द्वीप की तरफ चले गए। लोक जो होते हैं अलग होते हैं और द्वीप अलग होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में साउथ अमेरिका को पुष्कर द्वीप बोला गया है। पाताल लोक नीचे की तरफ होता है, पृथ्वी पे नहीं होता। यहीं पे बहुत सारे जो डेट कैलकुलेटर्स करते हैं ना कि महाभारत कब हुआ, वहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। दे कंबाइन द वेस्टर्न नॉलेज विद ज्योतिष, और वेस्टर्न का जितना भी नॉलेज है सब झूठ होता है, काल्पनिक होता है। दे कीप चेंजिंग एवरी फ्यू वीक्स। कभी बोलते हैं दही अच्छा है, कभी बोलते हैं दही खराब है, कभी बोलते हैं दूध अच्छा है, कभी दूध खराब है। कुछ पता नहीं है। देयर इज नो वेस्टर्न साइंस। वो जस्ट दे टेक फ्रॉम समवेयर एल्स और फिर उसके अंदर फैंसी वर्ड्स लगाते हैं और उसको दिखा देते हैं। जैसे कि अनुलोम विलोम के लिए कुछ न्यायी शब्द बना दिया उन लोगों ने। और मैं अमेरिका के जो सो कॉल मोटिवेटर्स हैं, जो पहले अपने आप को हिंदू बोलते, हिंदू नाम है उनका, लेकिन है वो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनके भी बारे में बताएंगे। और साथ में तेजस इंजन्स, तो मैंने आपको पहले बताया था कि तेजस के जो इंजन है जी के, उनको लेवरेज किया जा रहा था। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उसको लेवरेज कर रहा था ताकि भारत के तेजस एयरक्राफ्ट न बने। और एचएएल की बड़ी मूर्खता थी कि उस पर रिलाय कर रहा था वो। और अभी राफेल के ऊपर भी वही पड़ने वाला है, क्योंकि वन ऑफ द फ्रेंच कंपनीज जो राफेल के इंजन को सप्लाई करती है, मैक्रोन ने बेच दिया उसको। उसमें भी नेशनल डिबेट होने वाली है। और उसके बाद से फ्रांस की जो इंडिपेंडेंस है वो चली जाएगी। तो इसलिए राफाल पे भी आप सुनेंगे कुछ। उसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि राफाल जो है इट्स अ टारगेट। सब लोग चाहते हैं कि हमारा इंजन खरीदें, लोग हमारे प्लेन्स खरीदें ताकि इंडिया उन पर डिपेंडेंट रहे। जिस दिन इंडिया ने अपना इंजन बना लिया उसके बाद कंप्लीट सॉवरेंटी। समझे आप? इसीलिए सारा ये गेम है, क्योंकि ये सब लोग युद्ध के हिसाब से सोचते हैं। टेररिज्म लेवरेज इनका होता है, मिलिट्री लेवरेज। लड़ तो सकते नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर अजय डोभाल जी जाते हैं और कुछ पिकअप करते हैं। एंड एनएसए का पहुंचना है किसी जगह पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे कुछ नेशनल इश्यूज हो सकते हैं किसी भी देश के एनएसए, बट स्पेशली इंडिया के केस में अजीत डोभाल जी का पहुंचना तिरुवनंतपुरम में रीक्स ऑफ समथिंग। और अमेरिका चिंता में क्यों रहता है हमेशा? चिंत्याम पर्याम च प्रयांतम उपाश्रितम। चिंता ही चिंता रहती है असुरों को। असुर हमेशा चिंता करते हैं, मालूम है आपको? सुर जो होते हैं निश्चिंत रहते हैं, बोलते हैं भगवान है भाई, चिंता नहीं करो। अब जाओ, अब जगन्नाथपुरी में जाए, रंगनाथ के दर्शन करने जाइए, कहीं भी अपने भारतीय मंदिरों में चलिए, कोई चिंता में नहीं है। यहाँ तक कि आप मय के जो मंदिर हैं साउथ अमेरिका में, वहां चले जाइए, कोई चिंता नहीं। मैं उस दिन था कुमियाई के मोस्ट सेक्रेड माउंटेन में, कुचुमा, 2-3 दिन पहले, कोई चिंता नहीं। नोबडी इज वरीड। बट असुर को हमेशा चिंता लगी रहती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए मैं पहले अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ एंड यू विल सी समथिंग विच यू हैव नेवर सीन बिफोर। कुछ लोगों ने देखा होगा क्योंकि मैंने बहुत फॉरवर्ड किया इसको एक्स पे। मेरे एक्स हैंडल को जरूर फॉलो करें, उसमें बहुत सारा कमेंट्री देता रहता हूँ।
धार्मिक दृष्टि से, तो जितने भी कमेंट्स होते हैं वो हमेशा शास्त्रों से कनेक्टेड होते हैं। कोई भी एक ऐसा वीडियो नहीं है सेथोलॉजी पे, कोई भी ऐसा मेरा पोस्ट नहीं है जो गीता पुराण से बाहर हो, उसके निष्कर्ष से बाहर हो। भगवत गीता हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड है, उसको डेली पढ़ें और आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको हमारे गुरुओं की आवश्यकता है। हमारे गुरु, जैसे जो मीडिया फैलाता है कि हमारे गुरु तो सब, आजकल मैं हिंदुओं को भी बोलते हुए सुनता हूँ कि सब लोग ऐसे ही हैं, बेकार हैं, कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वास्तविक गुरु हैं हमारे परंपरा में, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इनफैक्ट वो एक्चुअली डीकॉलोनाइज्ड है, वो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुए। बाकी सब लोग हो गए जो उनको फॉलो नहीं करता है, बट जो उनको फॉलो करते हैं और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हो सकते। जब आजादी की लड़ाई भारत लड़ रहा था, मतलब अंग्रेजों को लात मार के बाहर फेंक रहा था, है ना, भारत को कभी गुलाम था नहीं, तो तब भी हमारे गुरु इंडिपेंडेंट थे। उनके विरोधी सारे षड्यंत्र होते हैं। पूरा एंटी ब्राह्मणिज्म में परंपराओं के विरुद्ध है, मतलब असुरों का प्रोग्राम है अगेंस्ट सुर। तो आप सुर में रहिए। सुर बोलते हैं ना, सुरताल। सुर मतलब होता है शास्त्रों के साथ। अगर आप शास्त्रों के साथ हैं, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। एक अपनी आदत डाल लीजिए कि अगर कहीं मैंने पढ़ा नहीं या मैंने कहीं ऑथराइज सोर्स से सुना नहीं, मैं उसको बोलूंगा नहीं। ये नियम बना लीजिए, तो तब आप कभी भी गलत नहीं होंगे अपने एनालिसिस में। और अगर गीता का 16वां चैप्टर लेके आप जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। भगवान कृष्ण सब कुछ बता के गए। एक छोटी सी गीता में ओरिजिनल में 745 श्लोक होते हैं, वो भी है मेरे पास अब। और जो जो आदि जो अभी वर्जन ऑफ पॉपुलर है, वो उसमें 700 होते हैं। ठीक? तो दोनों, कुछ भी गीता पढ़े, महाभारत से पढ़े या कहीं से भी पढ़े, तो उसके आधार पर दुनिया को देखिए। नेत्र चक्षु गलती कर सकते हैं, हमको चश्मे की आवश्यकता होती है, मुझे जरूरत होती है, चश्मे के बिना दूर का मैं नहीं देख सकता। इसी तरह शास्त्र के बिना आप दूर का नहीं देख सकते। और शास्त्र कभी भविष्य के स्पेसिफिक्स नहीं बताते कि ये क्या होगा, ये क्या, सिम्टम्स बताते हैं, सिम्टम्स। तो मैं कलयुग पे भी आपको आऊंगा, क्योंकि शास्त्र कलयुग के लिए क्या बोलते हैं। तो आप लोग हमको मेंबर्स बनिए। मेंबर्स पे मैं सिर्फ शास्त्र कंटेंट करता हूँ, उसमें पढ़ता हूँ। आप अर्थशास्त्र, पुराण और शुक्र नीति और योग सूत्र, भगवत गीता पे मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, आप वहाँ पे पढ़ देख सकते हैं। उसमें कोई कमेंट्री नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि मैं सभी परंपराओं के आचार्यों का आदर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने कमेंट्री नहीं लिखी बट उसमें एक एक लाइन लिख दिया है जो उसका जिस्ट है। तो रामानुज की कमेंट्री है, आदि शंकराचार्य की कमेंट्री है, बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री है, वल्लभाचार्य की कमेंट्री है, बहुत सारी कमेंट्रीज हैं और वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो किसी को भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको, लेट मी रिमूव द बैनर तो आप ठीक से देख सकें। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है, आपने अगर मेरी बुक देखी हो, जो है ये वाली, अगर आपने ये वाली बुक मेरी देखी हो, तो इसमें मैंने रामायण के वो सब जगह लिखी हैं जो प्रेजेंट है पूरी दुनिया में, ना? और मेरी एक और बुक है दी ओरिजिनल एटलस। ओरिजिनल एटलस में भी मैंने उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। और अब मैजिकल एटलस आने वाली है जो बहुत डिटेल में जाने वाली है, ऑल दोज प्लेसेस इन मच मोर डिटेल, फ्रॉम रामायण, महाभारत, आपको पता लगेगा। और मैं वहां पे लिखने के बाद मैं वहां पे जाके वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ जस्ट टू प्रूव कि पुराण रियल है। जो लोग पुराणों को रिजेक्ट करते हैं उनको वेद समझ में ही नहीं आते, है ना। वो अगर कोई आपको कोई ऐसा बोले, कोई व्यक्ति बोले पुराण मिथोलॉजी है, पुराण इज नॉट द अल्टीमेट सोर्स, आप तुरंत उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दीजिए। पुराण, महाभारत, रामायण, ये तीनों एक्यूरेट है और भारत का कोई भी शास्त्र खोया नहीं है। जो लोग बोलते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि नालंदा में जो भी जला, दैट वाज
बौद्ध और कॉपीज थी, ऐसा नहीं कि सारे शास्त्र वहां पे जला दिए गए, नहीं, कॉपीज थी, तो बाकी जगह थी। तो जो हमारी परंपरा है उन्होंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। ओके, ये यूनिवर्सिटीज भी नहीं संभाल के रख सकती। यूनिवर्सिटीज में भारतीय गवर्नमेंट तो आप जानते हैं सेक्युलरिज्म ज्यादा दिखाती है, तो इसलिए हमारी परंपरा ने सुधार के रखा। परंपरा सेक्युलर नहीं होती। परंपरा सेक्युलर का मतलब नास्तिक, परंपरा नास्तिक नहीं होती। परंपरा धार्मिक होती है, और जब आप धार्मिक होते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं, समझे आप। हम नाइदर वामपंथी हैं, ना हम दक्षिणपंथी हैं, हम धर्मपंथी हैं, समझे आप। हम सनातन धर्मपंथी हैं, हम वेदपंथी हैं। बिल्कुल ये याद रखिए, हम लोग किसी भी साइड में नहीं है, हम वेदों के साइड में। जहाँ वेद पुराण रामायण महाभारत है हम उसी तरफ हैं बस, और उसी में उपनिषद रहते हैं, है? तो बड़ा सिंप्लीफाइड करके अपने को रखिए। देयर इज नो नीड टू, हम ना किसी को क्रिटिसाइज करते, हम तो अपने इश्यूज पे बात करते हैं। अब जैसे जो ब्राह्मण विरोध चलता है वो इसीलिए चलता है ताकि गुलाम बना दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, परंपरा से कनेक्टेड होता है, इसलिए उसको गुलाम बना दिया जाता है। आज जिसकी रक्षा करनी चाहिए उसका भक्षण किया जा रहा है, समझे आप। कि अंग्रेजों का प्रोग्राम था, क्योंकि वो भारत पे राज नहीं कर पा रहे थे। चलिए मैं तो बोलता रहूंगा, आप जिसके लिए आए हैं वो करता हूं पहले मैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो ये जगह आप देख रहे हैं, ये है इसका मैप जो है, पहले मैं बता दूं ये है कहाँ पर। ये चिले में है, और इधर आप मेरी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ था, चिन्ह होते हैं हर द्वीप पर, चिन्ह होते हैं हर द्वीप पर, चिन्ह होते हैं। तो ये चिले में चिन्ह है, ओके। और आपको मैं अगर कुछ और दिखाऊंगा आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। ऐसा लग रहा है ना कि ये एक मुंह है बड़े से सांप का, ऐसा लग रहा है ना आपको। ये नाग निकला हुआ है यहाँ से, मुंह है, इसकी आंखें हैं, ऐसा लग रहा है आपको, ओके। ये जब ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन इनका बहुत मीनिंग होता है, लोकल कल्चर्स में तो बहुत मीनिंग है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेशन लोकेशन है 55, 32, 37, 69, 15, 57, ये इसके लोकेशंस है, ओके। अब यहाँ पे लेट्स गो डीप इनटू दिस प्लेस। और ये बहुत लोगों ने पब्लिश किया है, लेकिन अगर आपको याद हो सबसे पहले मैंने किया था 3 साल पहले, कोई पुराना वीडियोस हमारे देख ले। अब यहाँ पे आपको हर द्वीप के चिन्ह होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में शालमली में आपको दिखाया था गरुड़ का चिन्ह मैंने, और विन्नता नंदन गरुड़ का वो ग्रह भी होता है। और यहाँ पे आपको दिखेंगे दुर्गा, ये एक भवानी का अलग रूप है मुकुट के साथ, चिन्ह दिखाई देगा। और मय दानव का, क्योंकि मय दानव दुर्गा के भक्त हैं, दुर्गा माता के भक्त हैं। और एक अर्जुन की प्रार्थना भी है, नित्यम वससी पाताले युद्धे जैसी दानवान, अर्जुन की प्रार्थना भी है, दिख रहा है आपको। ये माउंटेन में है, शुरू से रखा हुआ है, ये माँ भवानी का। और उनका उपासना कौन कर रहा है? मय दानव। मय दानव किसके शिष्य हैं? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के दूसरे पॉपुलर शिष्य कौन से हैं? बलि, है ना। आत्मनिवेदनम में सब कुछ उन्होंने दे दिया। देख रहे हैं पहाड़ों में चिन्हित, सिर्फ इसको धार्मिक व्यक्ति देख सकता है, जिसकी धार्मिक दृष्टि होगी उसी को माँ दिखाई देंगी यहाँ पे। और ये पहाड़ों से दिख रही है, ये गूगल मैप से दिखा रहा हूं मैं, कितनी बड़ी इमेज है ना। ये दिखा देता है कि सनातन धर्म जो वेदों पे आधारित है शाश्वत है। अब पुष्कर द्वीप में ये चिन्ह होना जरूरी है, और यूरोप में भी चिन्ह है। यूरोप में भी आपको दिखाऊंगा चिन्ह कौन से हैं, क्योंकि हर भूमि पे एक स्टैंप लगाई होती है एक तरीके से, जैसे शालमली पे स्टैंप लगी हुई है गरुड़ की, जम्बू द्वीप पे भी स्टैंप लगी हुई है मेरू पर्वत के पास में। और जो सूर्य चंद्र का जो चक्कर है वो मेरू के चारों ओर होता है। वो मैं किर्गिस्तान जाने वाला हूं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो प्लीज सपोर्ट करिए हम लोगों को वाइस के थ्रू,
और बाकी चैनल्स के थ्रू मेरा इंडिया का भी प्लान बन रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे जाएँगे, यूपीआई के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं, वेनमो कहीं से भी कर सकते हैं। बिकॉज़ यू विल गेट इन्वॉल्वड विद मी इन दिस धार्मिक शोध। ये जो चिन्ह है, ये हर द्वीप पे रहते हैं, हर महाद्वीप पे रहते हैं। क्रॉन्च में जो है उसका चिन्ह होता है क्रेन, सारस। उसका क्रॉन्च पक्षी का चिन्ह होता है। अब क्रॉन्च पक्षी हमें संस्कृत में बोला जाता है, उसके इट्स ए स्पीशीज का नाम है क्रॉन्च। अनेक प्रकार के क्रॉन्च हो सकते हैं, कोई थोड़े काले होंगे, कोई गोरे होंगे, कोई लाल रंग के भी हो सकते हैं, कोई पीले रंग के भी हैं, तो अनेक रंग के हैं, लेकिन जनरल प्रिंसिपल है कि क्रॉन्च द्वीप, है ना। वो जैसे हम लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं बॉल्ड ईगल। जैसे मैं भी था कुमियाए के कुचुमा पहाड़ों पे था मैं, जो कि बहुत ही सीक्रेट है उनका, एंड यू फील इट। मतलब वहां पे जाके आपका साधना इतनी अच्छी हो जाती है, यू जस्ट फील इट। वो इट्स नॉट मतलब कि आपको अजीब सा एक्सपीरियंस होता है उसी मंत्र में। आप बैठ के थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करिए, फिर उसके बाद गायत्री करिए वहां पे बैठ के। इस फिनोमिनल जो मैंने आपको दिखाया था। तो जो लोग कैलिफोर्निया में हैं, अगर आप लोग मेरे साथ आएंगे तो आई विल शो यू ऑल दोस प्लेसेस। और जो लोग कहीं आप बाहर से अमेरिका से आना चाहते हैं, जस्ट अभी हमारा लिटरेचर फेस्टिवल होगा सितंबर में, तब आप आ जाइए और मैं आप सबको उधर लेके चलूंगा। तो इट्स ए फिनोमिनल प्लेस, अमेजिंग प्लेस। और इस बार वो लिटरेचर फेस्टिवल थोड़ा अलग तरीके का होने वाला है। बहुत सारे घोड़े होंगे वहां पे, और घोड़ों के एंड टेंट्स होंगे। टेंट सिटी बनाएंगे, छोटा सा मिनी, ऐसा नहीं भारत के जैसा नहीं। यहाँ पे तो सेल्फ कैंपिंग होगा। भारत में तो बहुत बड़े स्केल पे करती है सरकार। सरकार तो कुछ भी कर सकती है, कोई भी सरकार हो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखता है मय दानव और देवी आराधना में बैठे। मय दानव का शरीर बहुत ही विशाल बताया गया है, तो चिन्हित कर दिया ये जगह उनकी है। अब आप इसके ऊपर जब जाते हैं, और ये संयमी के पास में है, संयमी के पास में है। संयमी आपको मालूम है, यमराज की जगह दक्षिण में। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो इमेजिनेशन है। अगर इमेजिनेशन होती तो लोग दिखते क्यों भाई? लॉजिकली आप इन सबको रिफ्यूट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वेद 28,000 साल पहले लिखे गए थे। अरे भाई, द्वापर युग चल रहा था उस समय, और सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के थे जब मिलते हैं परीक्षित को। और परीक्षित के सबको मालूम है कि महाभारत युद्ध के समाप्त होने के 3 वर्ष के बाद कंप्लीट की गई थी। ये महाभारत में ही लिखा है, महाभारत का इतिहास ना। तो 28,000 साल पहले कहां से पहुंच जाएगी? हर द्वापर युग कलयुग की संध्या में लिखे जाते हैं वेद। हर अभी 28वें व्यासदेव है, क्योंकि 28 चतुर्युगी साइकिल कंप्लीट हो रही है, चल रही है, अभी 28वीं चल रही है, अभी कुछ वर्ष बाकी है ना। कुछ लोग बोलते हैं कलयुग समाप्त हो गया, अब सतयुग में आ गए। स्पीकिंग ट्री में बोलते, बहुत बकवास चलती है हर जगह। अरे भाई, कलयुग जब समाप्त होने वाला होगा ना, उस समय मनुष्यों की आयु मैक्सिमम मैक्सिमम वो लोग बोलते हैं, मैं सारे बिटवीन 23 एंड 50 ये एज होगी। बिटवीन 23 एंड 50 विल बी द मैक्सिमम एज ऑफ ह्यूमन। और वहां पे उस समय का जो सामाजिक वातावरण होगा, वहां होगा एवरीवेयर, जैसे कोई नया बच्चा पैदा होगा वो खा लिया जाएगा। ओके, ये कंडीशन होने वाली है। कुछ फूड नहीं उगेगा, कहीं पर भी कुछ भोजन नहीं उगेगा, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। अभी स्पेसिफिक्स नहीं दिया हुआ है कि किसकी सरकार होगी क्या, ये सब नहीं दिया हुआ है, बट ये होगा। तो उस समय कल की आएंगे, अभी समय नहीं हुआ है उनका। और कलयुग में भी बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं, ऊपर नीचे। कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ लोग धार्मिक होते जा रहे हैं। वैसे अभी अभी समय है, 3,000 साल तक समय है, धार्मिक ज्यादा होंगे लोग। लेकिन उसके बाद ऐसे घोर कलयुग चलेगा अभी, क्योंकि अभी समय दिया जाता है ना, हर युग को समय दिया जाता है कि लेट देम, क्यों हर तरह की आत्माएं होती हैं। तो इसलिए कलयुग का चल रहा है। तो अभी वो उस पर थोड़ा और भी हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजित। तो इसलिए समय उसके लिए है, अभी इमीडिएटली नहीं है। सो दिस इज
ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिए। इसको कोई भी जो ये चिले में है, अभी मैं जाने वाला हूँ चिले मापुचे ट्राइब के साथ, तो आई विल शो यू देयर ऑल्सो। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो देन आई गो क्विकली। ये एग्जैक्टली ऑन द टिप है। आप लोग, कोई लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं तो जस्ट लेट मी नो, वी विल ऑल गो टुगेदर। और मैं वहां से संयमित जो हमारा लोकालोक पहाड़ है, ये लोकालोक पहाड़ है, ये लोकालोक पहाड़ है, ये मैप ठीक नहीं है। मैंने, मेरी एक टीम है, अभी शायद उन्होंने काम करना शुरू किया है। दे आर गोइंग टू वर्क ऑन एग्जैक्ट मैप्स बेस्ड ऑन पुराण एंड रामायण। रामायण इज द बेस्ट सोर्स फॉर ज्योग्राफी, बिलीव मी। और जितने भी नाम है ना, ये सब फुएगो, काबो, ये सब बदलने चाहिए। दीज आर ऑल फेक नेम्स गिवन बाय द स्पेनियर्ड्स। आपको मालूम ही है, स्पेनिश लैंग्वेज इज ए यूरोपियन लैंग्वेज, इट डजंट बिलोंग इन दीज लैंड्स, है ना। इंग्लिश में बोलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड तो, ताकि बाकी लोग सुने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। विल गो बैक टू आवर थीम विच वी हैव टू शो। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। इफ यू आर ए मेंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ए मेंबर। चलिए थोड़ा कमेंट्स लेता हूं मैं, जस्ट गिव मी, लेट मी कंप्लीट द टॉपिक। तो अब आते हैं वेस्ट वर्सेस इंडिया। मैं आपके कमेंट्स दिखाता हूं। जैसे ये जो जॉन कैनेडी है, अगर आप मेरा टैब देख रहे हैं, ये जॉन कैनेडी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर, प्लीज डू द राइट थिंग। If you insist on giving away the Chagos Islands, don't give them to Mauritius, that only helps China. ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस इतने चोर होते हैं कि ये हमेशा चाइना चाइना बकवास। नो, द टारगेट इज इंडिया। चाइना की, आप अमेरिका की दोस्ती को दोस्ती कभी मत मानिए। उनका चाइना टारगेट नहीं है। किसको सराउंड कर रहे हैं? भारत को सराउंड कर रहे हैं। इनमें से कोई भी आपका दोस्त नहीं है। ये सब चोरों के वंशज है, कोई भी दोस्त नहीं हो सकता। जो चागोस आइलैंड्स है, चागोस आइलैंड्स, तो अगर आपने मेरा रामायण वाले प्लेलिस्ट देखे होंगे, लेट मी टेक यू टू प्लेलिस्ट ऑफ रामायण। हाँ, ये रहा। आई डोंट सी देयर। चलिए इसको एग्जिट करते हैं। इफ यू सी माय स्क्रीन, हाँ आ गए। यस, दिख रहा है आपको? ये इसकी लाइन दिख रही है? ओके, ये मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी है लाइंस। ये जो है एक्चुअल में जेंगुशु चोकुशु, जिसको मेरू पर्वत उस तरफ है, माले, ये एक्चुअल लाइन है प्राइम मेरिडियन की। अगर दुनिया का समय इसके ऊपर आधारित होगा तो किसी को घड़ी बदलने की जरूरत नहीं है। इट विल फॉलो द सन। ओके, इट विल फॉलो द सन। तो इसलिए ये जो लाइन है, इसके आधार पे तो ये हमारा लंब पहाड़ है, समझे आप? ये पूरे जो लक्षद्वीप से लेके यहां तक ये लंब पहाड़ है, जिनके बारे में, जिसके ऊपर लंका बनी हुई है। लंका जो है लंब पहाड़ पे बनी है, द्वीप नहीं है लंका। आप कोई भी वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा, उसको पता लग जाएगा। लंब पहाड़ पे बनी हुई, वो मेरी बुक में है। मैंने आपको जो बुक दिखाई थी इसके पहले, उस बुक में है, इस बुक में है, वन एरो वन किल, जिसमें मैंने ये सारी डायरेक्शंस दी हैं। लंब पहाड़ पे बनी है लंका। इट इज नॉट मेड ऑन एन आइलैंड। लंका इज नॉट एन आइलैंड, लंका इज ऑन, क्योंकि कुंभकर्ण का महल अलग है। अब आपको मालूम है, कुंभकर्ण के महल की छत पे भगवान हनुमान जी चढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं पुष्पक विमान को, वो एक दूसरे द्वीप पे खड़ा हुआ है। अशोक वाटिका एक और द्वीप पर है, समझे आप? तीनों अलग अलग द्वीप है, एक ही द्वीप में सब कुछ नहीं है। तो जब लंका समुद्र के नीचे जाने लगी, उसके बाद विभीषण जो है सिमल द्वीप पे आ गए। ये सिमल द्वीप है, श्रीलंका नहीं है, सिमल द्वीप है ना। 7 द्वीप होते हैं भारत के दक्षिण में, सिमल द्वीप, उसमें एक ये भी है, सुवर्ण प्रस्था। मेडागास्कर है सुवर्ण प्रस्था। ओके,
तो ये सब नाम है, अलग अलग नाम है द्वीपों के, उसको मेरी बुक में बड़ा डिटेल में है। मैंने 12 प्रूफ्स दिए हैं लंका की तरह। तो चागोस आइलैंड पे तो हमारा हक बनता है भाई, चागोस आइलैंड पे तो वाल्मीकि के बेसिस पे हमारा हक बनता है। वाई और वी आर नॉट टॉकिंग ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, कहां से होगी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी? इट इज आवर टेरिटरी, है ना। यहाँ पे मिलिट्री बेस बना दिया। अब अमेरिका कैसे डिसाइड करेगा? अभी हम लोग भी बोल सकते हैं भाई मैं दानव की टेरिटरी मैक्सिको है, वो हमारा है। हम लोग भी बोल सकते हैं भाई, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे ये रहा मिलिट्री बेस अमेरिका का, जो कि भारत के लिए तो स्ट्रेट खतरा है। मेरा वीडियो देखिएगा आप कभी भी। ये रहा, इसमें प्लेन्स भी खड़े हुए हैं, फाइटर प्लेन्स भी खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? एक खड़ा हुआ है C-17 और एक व्हाइट कलर की पुरानी पिक्चर्स है ना। ये प्लेन्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो हाउ कैन इट बिलोंग टू देम व्हेन इट बिलोंग्स टू अस? ओके ओके, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये इनका एक कमेंट था। फिर ये कैनेडी बोल रहे ये तो भारत का है, ये मैं तो यही लिखता रहता हूँ। अब ये आपको पता लग गया कितना झूठ बोलता है। आपने स्क्रीन पे देखिए ये कितना झूठ बोलता है, देखा आपने? इसकी हरकतें आप देखिए। इसकी इन लोगों को तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने की औकात नहीं होनी चाहिए। और कैसे मुंह बना के दे ट्राई टू बी क्रेडिबल। उसकी शक्ल से लग रहा है चोर है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, लाइक ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज दैट ही इज ट्रूथफुल। एनीवे, चलिए। और अजीत डोभाल जी ने तो आपको पता ही है, इन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि भाई कि इंडिया विल वेट फॉर ट्रम्प्स टेन्योर टू एंड इफ ट्रम्प्स आर नॉट एक्सेप्टेड, इफ आवर टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेड। डोभाल ने मार्को रूबियो को बोला, दैट इज द फैक्ट, है ना। अजीत डोभाल जी ने बोल दिया, क्योंकि देखिए क्या है, हमारे शास्त्रों में बड़ा क्लियर है, गवर्नेंस जो होती है दैट इज ए धार्मिक टॉपिक, दैट इज नॉट ए मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में तो होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं राजनीति, राज्य करना है, वो दंड नीति से ही चलता है। मैंने आपको अर्थशास्त्र में कल पढ़ के बताया भी, रेफरेंसेस दिए और एग्जैक्ट डेफिनेशन भी बताई म्लेच्छ कौन होता है। अगर आप पढ़ते हैं मेरे, इफ यू आर ए मेंबर देन यू कैन सी दोज वीडियोस। तो उसमें मैं एग्जैक्ट रेफरेंस दिया म्लेच्छ कौन होता है, कौन म्लेच्छ होता है ना। जो नहाता नहीं है, गंदा रहता है और जिसको वेदों पे विश्वास नहीं है? और वही यवन, यवन भी वही होते हैं, लेकिन यवन थोड़ा सा अलग होते हैं। यवन जो होते हैं वो एंटाई सनातन धर्म काम करते हैं, जैसे टर्की के लोग, उनकी पिटाई होती है हमेशा। भारत हमेशा दंड देता था सभी देशों को। आजकल भारत के राजनीति बोलते हैं हम अपनी सीमाओं से बाहर नहीं देखते। अरे नहीं भाई, सीमा तो बढ़ाई जाती है। हमको तो पूरी दुनिया पे ध्यान, वी आर द ओनली पीपल हु कैन जज अदर्स, नोबडी एल्स कैन जज। वेदों के आधार पे ही हमको आधार दिया कि आप दुनिया भर को जज करिए, दूसरों को किसी को जज करने का आपको अधिकार नहीं, किसी को नहीं है। तो अगर आप हिंदू हैं, गर्व करिए कि आप वेदों के अनुयायी हैं। और आपको, आप दुनिया को वेदों की दृष्टि से देख के बोलते हैं कि तुम अधर्मी हो या धर्मी हो, अलग उल्टा होता है। वो सारा बेसिस ही उसका एनालिसिस का गलत होता है आजकल। अगर आप सतगुण में नहीं है तो कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? वो आपकी बुद्धि नहीं चलने वाली, रज में नहीं चढ़ती, तम में नहीं चलती। इसलिए आप देखते हैं कि द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल चोजन फॉर हाई पोजीशंस, भारत में देखिए निर्मला सीतारमन और बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, जयशंकर जी, सब सतगुण में रहते हैं। कामनेस चाहिए, पीस चाहिए, जब आप सोच सकते हैं ठीक से। आप बोलते हैं ना ठहरो मुझे सोचने दो, सतगुण के बिना आप नहीं सोच सकते। तो बहुत सारे एनालिस्ट जो है तमोगुण रजोगुण में कैसे एनालिस करेंगे, बदलते रहेंगे वो। दंड नीति चाहिए। मैं तो अश्विनी वैष्णव जी को बोलूंगा कि भाई जमीन के नीचे क्यों ले, आप पूरा रंगपुर ले सकते हैं बांग्लादेश का, बट उनका स्ट्रैटेजी कुछ और है। हम लोग को 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको बड़ा भी करना चाहिए, उसमें स्टेट मिलिट्री एक्शन होना चाहिए और बिल्कुल भी उसमें घबराना नहीं चाहिए। मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए, है ना। उसमें बिल्कुल भी पहले गुप्तचरी, फिर सैन्य शक्ति, फिर डिप्लोमेसी और उसके बाद दंड नीति। मतलब
भारत की गुप्तचरी इंटरनेशनल होनी चाहिए, भारत की सेनाएं पूरी दुनिया में डिप्लॉय होनी चाहिए, और उसके बाद भारत की डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में उसी सैन्य शक्ति पे चलती है। ओके, प्रवचन से नहीं चलती, इकोनॉमिक्स में नहीं चलती। फिर उसके बाद दंड नीति होनी चाहिए, सैंक्शंस की पॉलिसी होनी चाहिए। अभी अमेरिका ने गेम खेला भारत के साथ तेजस इंजन पे, ओके, उस पर सैंक्शन लगा दो, अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाओ, सैंक्शन। उसके बाद दंड नीति, अगर आपके बाद जो आता है इकोनॉमिक्स, उससे इकोनॉमिक ग्रो होती है। ओके, आपको तो वैश्य को बचाना है ना, ब्राह्मण को बचाना है ना, तो पहले गुप्तचरी, सेना, फिर उसका दंड नीति, फिर उसका डिप्लोमेसी मतलब कि जो कूटनीति, फिर उसके बाद दंड नीति, कूटनीति, दंड नीति। दंड नीति वैसे कॉमन भी होता है हर चीज में। उसके बाद अर्थ आता है, इसीलिए अमेरिका रिच बना। उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर है, वो पेट्रोल डॉलर नहीं है। ओके, तो तेजस इंजन पे अजीत डोभाल जी का है। और अमेरिका की चिंताएं तो बढ़ती रहती है, असुर हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा चिंतित चिंतित चिंतित। ये हमारे एक जान पहचान के हैं मनीष जी, उनका वो है डीप डाउन एनालिसिस, वही करते हैं। तो आप लोगों को जो भी अच्छा जो होगा, इफ आई फॉलो यू, आई सी ऑन माई स्क्रीन, तो मैं सबको फॉरवर्ड कर देता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू, जो भी आप लोग अपना ओरिजिनल काम करते हैं, आई गिव क्रेडिट टू एवरीबॉडी। तो मैं उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए, तो जब भारत ने दंड नीति का प्रयोग किया तब हो गया। अब देखिए, ये आदमी, अब इसके ऊपर मैंने कमेंट किया ना, इसको समझ में आता है। आप देख रहे हैं मेरा स्क्रीन पे बड़ा सा दिख रहा है ना स्क्रीन, दीपक चोपड़ा, ये सब। ये आदमी बोलता है, आई एम डीपली सैडेंड बाय द विक्टिम्स इन द केस, आई वांट टू बी क्लियर, आई नेवर इन्वॉल्व। इसके कमेंट देखिए, है ना, क्या बोलता है, गॉड इज ए कंस्ट्रक्ट। मतलब ये आदमी क्रिश्चियन कन्वर्ट है, बाय द वे, नाम हिंदू है इसका, हमारे मेरे घर के पास से ही रहता है। अच्छा, वो ये नहीं आया सैथोलॉजी इवेंट पे, इसको बुलाया था हम लोगों ने। तो अब मैं इसको कभी, अच्छा भगवान जगन्नाथ जी बचा लेते हैं मुझे इन सब लोगों से, दूर रहने का इन लोगों को। सिंपल लोग अच्छे हैं, अपने सरल लोग बेटर है। गॉड इज ए कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल, ऐसा बोलता है ये। तो मैंने इसको कमेंट लिखा कि जब आपको मन बुद्धि के बारे में पता नहीं है, you will be forced to say sorry again and again for the rest of the life. You can fool others once, then your pride goes up, and you fool twice, but the third time प्रकृति takes over. तो कभी कभी क्या होता है, किसी भी सिचुएशन से you need to back out. और अगर आपने गलती करी है, just say sorry and get out of it. कभी कभी क्या होता है, आप कुछ कर नहीं सकते, अब सिचुएशन ऐसी होती हैं, you can't do anything. ये आदमी, अब इसके बारे में कैसे पता लग गया, आप मेरा ट्वीट देखिए, बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, सब झूठ बोलते थे, सबके नाम हिंदू है लेकिन कन्वर्टेड है सारे के सारे, क्योंकि जैसे आप ब्राह्मिक में घुसते हैं, यू ऑटोमेटिकली आर क्रिमिनल टू गॉड। अब्राहमिज्म मतलब कि असुरवाद, असुरवाद में आप जैसे जाएंगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। अब देखिए, खुद बोलता है कि मैं क्रिश्चियन हूं। ओके, मैंने इसको क्रीप बुलाया अभी। जैसे ही आप धर्म को छोड़ेंगे, उल्टा सीधा बातें शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरी बुक्स है, आप सर्च करके आप देख सकते हैं ना। अब आते हैं, अब मैंने इस पे की लिखा, ये सारे मैन मेड रिलीजन्स है, पूरा ही आपको मालूम ही है, सारे के मनगढ़ंत काल्पनिक है, सबके कोई फाउंडर है। जिस प्रोडक्ट की स्टार्ट डेट होती है ना, उसकी एंड डेट जरूर होगी। वेदों की एंड डेट नहीं है, क्योंकि स्टार्ट डेट ही नहीं है। गीता में बोलते हैं भगवान, इमम व्यवस्थे योगम प्रोक्तवान अहव्ययम, है ना, इमम व्यवस्थे विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को बताया। मनु कौन है, उनके पुत्र, तो सूर्य पुत्र मनु, इस व्यवस्थित मनु की बात हो रही है, 28 14 इसमें 7वें मनवंतर की, है ना। विवस्वान मनवे प्राहुर मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया।
आपको मालूम है इक्ष्वाकु वंश, ठीक है? ये इतिहास लिखा हुआ है। अब आप कैलकुलेट करिए कि विवस्वान ने कब बोला होगा? चक्षुषा मनु के पीरियड के बाद हुआ, मतलब कि छठे मनवंतर के बाद हुआ, है ना? एक मनवंतर में कितने साल होते हैं? कैलकुलेट करिए, है ना? 4.32 एक चतुर्युग होता है। 4.32 टाइम्स 71 टाइम्स 6, उसके बाद आज का पीरियड शुरू हुआ। ओके, तो अब कौन सा कितने होंगे? एटलीस्ट 12 करोड़ साल पहले बोला गया होगा। इनका तो कैलकुलेशन ही नहीं। ये तो ये अभी आए 200 साल में, 300 साल में सब आए हैं। सब काल्पनिक, सब काल्पनिक। इसीलिए तो प्रॉब्लम है, बंदर के जैसे उछलते रहते हैं। इनकी शक्लों पे, इनके बात करने के ढंग पे, इनके कपड़ों पे कभी ना जाए। ये लोग बास मारते हैं यूरोप में, है ना? 3 दिन 15-15 दिन से नहाते नहीं है। मैं तो रहता था लंदन में, तो मालूम है, बदबू से भरा रहता था ट्रेन। इनके पास फिर उसके बाद इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अरे भाई, इंग्लिश तो सबसे घटिया लैंग्वेजेस में से एक है। हम लोग को तो बोलना पड़ता है, बिकॉज़ हम उसमें रहते हैं, पढ़े उसी में हैं, तो इसलिए बोलना पड़ता है। बट जनरली अगर मौका मिलेगा तो मराठी में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। मराठी में पढ़ता हूँ बहुत रेगुलरली। बाकी अपनी भारत की भाषा में बात करेंगे, है ना? तो तेलुगु में बात करेंगे, कन्नड़ में बात करेंगे। अब तो मुझे आजकल तेलुगु, कन्नड़ के गाने अच्छे लगते हैं। उसमें संस्कृत आप धीरे-धीरे सुनेंगे ना, सारे वर्ड समझ में आ जाएँगे। हमारे सारे गुरु ही वहाँ से हैं। तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, वहीं से तो हमारे सारे गुरु ही वहीं से हैं, बाय द वे। और वो सभी जाके काशी में रह के प्रचार करते हैं। वल्लभाचार्य भी अ दक्षिण से हैं। तो हमारे गुरु नॉर्थ में जितने भी गुरु हैं, जो ओरिजिनल सारे गुरु हैं, सारे दक्षिण दक्षिण से। ये लोग, ये गधे लोग फैलाते हैं, द्रविड़ अलग है। और कर्नाटका के एक लड़की ने कल मुझे कुछ मैसेज भेजा, सच चीप लैंग्वेज। अमेरिकन भी ऐसे बात नहीं करते जैसे ये लोग बात करते हैं इंग्लिश में। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब आते हैं इंजन्स के ऊपर। मैं कितने समय से बोल रहा हूं कि एचएएल में मेजर प्रॉब्लम जो है प्रोग्राम मैनेजमेंट की, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना? अभी टर्की का वो बता रहे हैं, मैंने 6 जनरेशन 160 किलो न्यूटन का इंजन बना लिया। अरे भाई टर्की लोग, तुम कभी कुछ बना पाए हो जिंदगी में आज तक? सबसे डरपोक लोग होते हैं ये। सिर्फ ये पाकिस्तानी आर्मी के जैसे हैं। दे लुक गुड ऑन पेपर। 1914 को याद रखना कैसे पिटाई की थी हमारे सोल्जर्स ने। और आपको मैंने बताया कि एचएएल, ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो आ रही हैं, अब इसमें बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्योंकि ये जो अखड़ू है ना, जो खड़ा हुआ है पेसेंट, ये अकड़ू जो है, इसकी हवा निकल चुकी है। इसको मालूम है क्या दिख रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था, जब रिजर्व करेंसी जा रही है, लोग टैरिफ से यूएस गवर्नमेंट का पैसा कमाना चाहते हैं। रिजर्व करेंसी जा रही है, तो इसलिए टैरिफ लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल को रोक सके। और इसीलिए ये लोग जो है इस तरह का इतना टैरिफ का ड्रामा चल रहा है। बट इसको धोबी पछाड़ दे दिया गया है भारत की तरफ से। एंड देन दूसरा पिक्चर देखिए मार्को रूबियो के साथ। ये तो मुझे बच्चा लगता है, छोटा सा, गया होगा क्लास लेने के लिए। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज कितना स्ट्रिक्ट है जयशंकर का। अब मैं, ये जो एंग्लो सैक्सन है, ये भारतीयों के सामने झुक जाता है। और ये जो है अकड़ू, इसकी तो हवा निकाल दी भारत ने, इसलिए इसको बड़ा दुख हो रहा है। तो दोनों की भाषा में ऐसा ही है। जयशंकर जी विक्टोरियस दिख रहे हैं और ये अकड़ू मुर्गे के जैसा खड़ा हुआ है। चलिए, ये आदमी जो था, बड़ा बोल रहा था, एलिजा छाफर, कि हिंदू कर्स, हिंदू विष्णु भगवान को बोल रहा था। अब देखिए क्या हुआ, ही गॉट कर्स। क्योंकि भगवान विष्णु आपके और मेरे और हमारी गालियों से नहीं हो सकते, समझे आप? परे हैं वो, कुछ भी नहीं उनको छूता। अब देखिए, ये इसको याद रखिएगा,
यूके पार्लियामेंट में ये बोलते हैं जेफरी एप्स्टाइन कुड हैव बीन ए रशियन एजेंट। ओके, क्योंकि सारी तारें उसकी कहाँ मिलती हैं? ब्रिटेन में। ओके, नॉट इजराइल। असली अदृश्य राज्य जो है इसी के लोग हैं ये। ओके, इसलिए मैंने हिंट दे दिया आपको। कवरिंग इट्स ट्रैक्स, अदृश्य राज्य, ये आगे अदृश्य राज्य के लोग। ये किसको डिफेंड करते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड जो भी बोलते हैं, मोनार्की को डिफेंड करते हैं। मोनार्की किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको प्रोटेक्ट करता है? चर्च ऑफ इंग्लैंड को करता है। ओके, तो कौन है अमेरिका के विरुद्ध? समझ रहे हैं? हु इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल? यही लोग हैं। ओके, तो जेफरी एप्स्टाइन, आपको मालूम ही है, इजराइल जो है डर्टी लॉन्ड्री का काम करता है वेस्ट के लिए, लॉन्ड्रोमैट है। इतना ही बोल सकते हैं इस समय। चलिए आपके क्वेश्चंस लेता हूं मैं, इंटरेक्शन करने का समय है ये, तो लेट्स बिगिन। थैंक यू संजय प्रभु 215 से, संजय पीआर। आदित्य जी, the vibe said that Mexico border while tracking meditation was amazing. Thanks for sharing the location. अभी तो बहुत सारा, we are starting, just starting. The Magical Atlas tour is starting. You will be shocked. और वो मेरी बुक से है, the original atlas. Not a word from ex-Gen condemning how came on the streets and had Asur number 1 has been promised. Normally behavior, nothing happened. देखिए, मिलिट्री पीपल हैं, दे आर सिंपल पीपल, डोंट गेट पॉलिटिक्स विद देम। तो इसको, उस इशू को आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो, उसकी फंडिंग कोई कभी आपको देखा हुआ? सोनिया गांधी इज इन द एप्स्टीन फाइल्स, भीख मांग रही है 2014 में इलेक्शन जितवाने के लिए। सारे प्रूफ आने के बाद भी अगर बीजेपी उनको टॉलरेट करती है हाउस के अंदर, दैट मस्ट बी प्योरली इलेक्शन मैथमेटिक्स, अदर देन नथिंग एल्स। ओके, अगर आप सपोर्ट करेंगे क्वेश्चन से तो विल हेल्प अ लॉट। एजेंट विनोद बॉलीवुड वाले, नमस्ते। माय ब्रदर, नमस्ते। एंड्रू रंडा इज माय वाइस चीफ ऑफ अंडे अपाचे नेशन, and our Indian government is listening to us also now. हरे कृष्णा, जय श्री राम। सर, प्रीवियस एपिसोड में कॉस्मिक कॉन्शियस पे आपने बात की थी। हाँ, वही उसे चोपड़ा का बकवास है ना, कॉस्मिक। अरे मतलब वो क्या करता है तो क्रिश्चियन, वो चोरी करता है भगवत गीता से और ब्रह्म की बात करता है, उसको बोलता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। चोर आदमी, क्रीप, हमारे इधर ही रहता है। और वो उसको लड़कियां बोलता है मैं अकेजनली सेक्स करता हूं, ऐसा बोलता है वो। व्हाट इज क्रीप? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्म यहाँ वदंती तत्व ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। भगवान विष्णु ही ब्रह्म है, भगवान विष्णु ही परमात्मा। USA is my Ushuaia is my favorite spot, but absolutely, I'm going to go. Yes, but I don't travel based on the tourist spots. Okay, I travel based on Puran, Ramayana, Mahabharata. So मेरी जगह थोड़ा अलग ही रहेंगी। तो I know this place. I've been there. He is the original American, not native. He's original American. I mean, original Americans have skin like us. जितने भी white दिखते हैं, they all come from Europe, settlers. They're not original Americans. गरुड़ वाला बताइए, ऑस्ट्रेलिया, उस पर पुराना शो देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया शालमली द्वीप पे। जय श्री राम, वेलकम टू चैनल ब्रो। थैंक यू रॉकी। This is the best YouTube channel for honest dialogue. Yeah, use your translator to understand. Yes, he is using a translator. मेरा हिंदी में समझने के लिए ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं। How much he loves. Yeah, thank you Rocky. नमन भारत। प्रोफेसर रमेश जी उसमें कब आएंगे? ट्यूसडे को आएंगे। मेरे पास उनके लिए टॉपिक ही नहीं था, मैं क्या दूंगा, मैं टॉपिक नहीं था इसलिए डिस्कशन मैंने नहीं किया। फिर अंकित जी आ गए तो उसका हो गया, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत जगह बात करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा उनके टॉपिक, वो जब मेरे पास टॉपिक नहीं था तो इसलिए मैंने बोल दिया। क्योंकि सैटरडे तो अभी हम लोगों ने शो भी हम लोगों ने जो है हिंदू पंचायत को मंगलवार पे किया था, तो टॉपिक जब होगा तो उससे बात करेंगे।
सर ये ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं दुनिया खत्म। ये ब्रह्म कुमारी वाले सारे ये मिशनरी से अफेक्टेड हैं। ब्रह्म कुमारी और बहुत सारे लोग हैं। जो भी डूम्सडे की बात करता है ना, वो सारे मिशनरी वाले हैं। ये हिंदुओं को खराब नाम देना चाहते हैं, इसलिए करते हैं सबका। इसलिए बिल्कुल इनमें बिलीव मत करिए। अरे राखे कृष्ण मारे के, दुनिया खत्म होगी दुनिया के टाइम साइकिल पे। ओके, तो अभी तो 28वां कलयुग चल रहा है, 14वां मनवंतर है, दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी भाई? अभी तो और 43 और आने वाले हैं चतुर्युग। कहाँ खत्म हो जाएगी? व्यवस्थित मनु का राज चल रहा है। राज तो व्यवस्थित मनु का चल रहा है ना। अमेरिका ये सब देश तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, कॉलोनीज है सारी। क्रॉस द्वीप रहेगा, पुष्कर द्वीप रहेगा, भारतवर्ष रहेगा, जम्बू द्वीप रहेगा, शालमली रहेगा, शाक द्वीप रहेगा, कुछ द्वीप रहेगा, है ना, प्लक्ष रहेगा। द्वीप हमारे रहेंगे। ये सब कॉलोनीज है, सब बेकार कॉलोनी। जस्ट इग्नोर ऑल दिस नॉनसेंस। द मोमेंट ज़ॉम्बी फिलॉसफी कम्स, डूम्सडे कम्स, मतलब सारे मिशनरीज है। सारे या तो कैथोलिज्म वाले असुर होंगे या क्रिश्चियनिज्म वाले असुर होंगे। बिल्कुल रिजेक्ट कर देने का उन लोग। बुद्धिस्ट monks, Hindu monks do the same when you will join a Buddhist organization. Please do that. मैं बहुत very good suggestion लिप्टन बरुआ, and we should do it. Thank you for this good suggestion. I'll request. See, the problem क्या हो जाता है कि most of the जो हमारे हिंदू लीडर्स हैं, चलिए हम लोग करेंगे वो काम, सतोलॉजी विल डू इट। ओके, और तो पैदल चलना चाहिए हमारे संतों को, भक्तों को। जैसे जो हमारे परंपरा वाले हैं वो चले, इधर उधर के नहीं। ये जो टेम्परेरी जो गुरु आते हैं, नहीं, परंपरा वाले चले। तो मैं निवेदन करूंगा एक अपने गुरु भाइयों से या किसी से कि ये काम करें, पद यात्रा निकालें। बस यात्रा नहीं, हमारे यहाँ बस यात्रा चलती है, पद यात्रा होनी चाहिए जैसे वो चल रहे हैं। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बुद्धिज्म जो है उसको वेस्ट ने ही ज्यादा प्रमोट किया है। इसलिए बुद्धिज्म इज ऑलमोस्ट द स्टेपिंग स्टोन फॉर दीज पीपल टू कम टू सनातन धर्म। ओके, क्योंकि वेस्ट ने उसको प्रमोट किया है। ये सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, मांस खाते हैं, ये सारे बुद्धिस्ट मंक बहुत मांस खाते हैं, बहुत ज्यादा, जबकि उनके बुद्ध में ऐसा लिखा नहीं है ना। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ भाई, विनोद भाई, इज नॉट इवन स्टार्टेड येट, यू नॉट सीन एनीथिंग राइट नाउ। उतना नहीं है, अभी तो देखा नहीं आपने। यूएस और एआई डी पॉपुलेशन अभी तो शुरू नहीं हुआ है कलयुग ठीक से, सिम्टम्स है। आदित्य जी, फॉकलैंड आइलैंड्स, हाँ वो इसे टू कंट्रोल द पोर्चुगीज, रावण। ऑलरेडी मैंने मैप दिखाया, आप वीडियो पीछे जाके देखिए, बहुत सारे पुराने मैप्स भी हैं, चागो सर मेरी बुक में भी है। मिलिट्री फोर्स, एब्सोल्युटली। According to him, Maldives. Not according to me, according to Ramayana. According to Ramayana and Bhagavad Puran, the today श्रीलंका तो नाम 1972 में पड़ा है भाई, उसके पहले सिमल द्वीप है वो। The native descendants of India. Is it true when we live in अरे ये आजकल की मॉरिटानिया, ये सब तो सारे बेकार, ये सब नए नाम है। वो सब लंका था, कहां भी घूम सकता था वो। यस, सेरेंडिपिटी, सिंबल द्वीप। अरे वो इसीलिए झूठ बोला है, सब झूठ फैलाया है मिस्टरीज ने, बुद्धिज्म ने, टूरिज्म मनी के लिए। ये बुद्धिज्म वालों ने, बुद्धिज्म तो कंस्ट्रक्ट है, वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। भारत का तो जो भारत के जो ओरिजिनल बुद्ध है वो 1800 से या 2000 ईस्वी में आए थे, 2000 पूर्व, मतलब 4000 साल पहले आए थे, 4500 साल पहले आए थे। और वो तो ही इज सूर्यवंशी है। Yes, Andrew, very right. Nobody trusts him. Nobody trusts him. India gave proper warning to him. दंड देते हैं तो दंडवत प्रणाम करेंगे। बुद्धिस्ट monks, correct.
दूसरा वो थोपड़ा ये सभी लोगों का ऐसा है, फॉर्मूला थापड़ का भी ऐसा ही है, और इनके अंदर वन कॉमन है, कहीं एक ही जगह से आते हैं सबके सब। Many Christians killed in the name of religion. Christians killed more people than anybody else in the world. More Hindus are killed ever by Christians and Muslims both. More natives are killed also. Mickey Mouse. American researchers say that. Trust religions that teach. Trust dharma. Dharma trusting is more important. Every Hindu has treated me as a brother. Everybody. Yeah, America. India has a very soft corner for all native religious communities all over the world. You raise best topics across the world. Thank you, Raman, Desi. Thank you. Buddhist monks, you are spamming it now. Lipton Barua, thank you for the comments. Okay. एक ही बात बार बार रिपीट करते हो मेरी बुक. एब्सोल्युटली. आप करने वाले हैं मेरी बात, कामिनी हिंगोरानी जी. So it is, I have to do that. So if you have a problem, you don't have to watch Sathology. दिव्या पूर्वा जी, थैंक यू फॉर बिकमिंग ए मेंबर. मेंबर में शास्त्र कंटेंट होता है. वापस रिपीट कर रहा हूं कामिनी हिंगोरानी जी के लिए. शास्त्र कंटेंट होता है, वहां पे आप जरूर जाके शास्त्र देखिए. जो शास्त्रों के दुश्मन होते हैं उनको शास्त्रों की बात पसंद में नहीं आती है. ओके, सो आई रिपीटेड दैट फॉर यू कामिनी अगेन, so you don't have to join the channel next time onwards. Aditya ji, can we have weekly conversation on it? Yes, absolutely, Bulldozer. Absolutely, we should do that. Many Europeans are relocating to India. How times are changing. Absolutely, their line lag rahi hai. I want to tell the Americans, you'll be standing in line to go to India to work and you won't get a visa. ये होने वाला है. Be ready. कैथोलिसिज्म चोरी का माल, क्रिश्चियनिज्म दोनों चोरी का माल. कैथोलिसिज्म में क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, रोमन एम्परर्स को बना दिया, और सारे एंजल जो भी इनकल्चरेशन होता है, जैसे भारत में कैथोलिक वाले सैफरन पहन लेंगे, क्रॉस उठा लेंगे, ये एंजल्स को बिलीव करते हैं, ये सब कैथोलिक्स करते हैं. क्रिश्चियनिज्म जो प्रोटेस्टेंट्स वाले होते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले, वो बोलते हैं कुछ भी नहीं है. तो हमारी भाषा में समझने के लिए, प्रोटेस्टेंटिज्म इज लाइक सुन्नी एंड कैथोलिसिज्म इज लाइक शिया. ऐसा है. ओके, समझ आया. इफ श्रीलंका, राम सेतु को, नल सेतु था भाई. राम सेतु बाद में किया गया, उसमें मैंने बार बार बताया, वो नल सेतु था. और सिमला द्वीप जो है शुरू से कनेक्टेड है भारत से. अब बॉर्डर नीचे जाएगा तो सारा ब्रिज ऊपर आ जाएगा. You have converted to, again you are spamming. Okay, please don't do that. Enough. आदि एचएल को उठा के बाहर फेंक दिया एमसी के. एक देखिए क्या है कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट एचएल, बिकॉज एचएल इज ए हैज गिवन सो मेनी थिंग्स, बट इट इज जस्ट एन एमआरओ, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन. It is not something, it doesn't create anything. Not a single project of HAL can be accepted as commercial. So I think Indian government is trusting them too much. इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी होता है. HAL cannot build anything. उनके लिए everything is a science project. You look at the people over there, they're not commercial minded. ISRO is better, DRDO is better. They are actually producing something, revenue. These guys don't do anything. मतलब anything, my sense, English language is like that. मतलब कि बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं जो एनीथिंग बोल रहा हूँ कि जो भारतीय एयरफोर्स की जरूरत है उसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं. ओके, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी बहुत जरूरी है. गोल्ड क्लैड वॉरियर, थैंक यू. अमेरिका में अनुष्ठानों के लिए मंत्र कैसे बोलेंगे? जम्बू द्वीप इत्यादि. क्रॉन्च द्वीप है. ये रही मेरी बुक. देखिए, अंग्रेजी का
इसमें मैंने मंत्र दिए हुए सारे, हर 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 द्वीप का मंत्र होता है। देखिए मैं आपको बता रहा था ना लंका किधर है, मंत्र ये है। शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं जो व्यासदेव के पुत्र हैं। जम्बू द्वीपश्च राजन्नु पद्विनान पानष्टो हेक उपदिशंति सागरात। तो स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तनो रमण को मंदर हरिणा पांचजन्य सिंगलो लंकेति। तो स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मंदर हरिणा पांचजन्य सिंगल लंकेति, ये है 7 द्वीप भारत के दक्षिण में। तो लंका अलग है, सिंगल द्वीप अलग है। अब अमेरिका के लिए जो प्रार्थना है, हर द्वीप की अलग प्रार्थना होती है, प्लक्ष की अलग होती है, और इन प्रार्थनाओं से पता लग जाता है कि कौन सा आइलैंड है। ओके, तो क्रॉन्च द्वीप का है आप पुरुष वीर्या स्थ पुनंति भूर्भुव स्वा ताना पुनीता मी वग्नि विग्नि स्पृश तात्मात्मना भुव इति। मतलब the residents of Kronch pray to Varun Dev. You have obtained energy from Hari, therefore you purify Bhur Bhuva Swa. By your original nature, you take away the sins of everyone, and that's why we are touching you. Kindly purify us. ये है प्रार्थना क्रॉन्च द्वीप की। तो अगर आप कोई पंडित जी से पूजा करा रहे हैं तो क्रॉन्च द्वीप पे ये करें, जम्मू द्वीप पे नहीं होना चाहिए। जम्मू द्वीप पे सिर्फ भारत के लिए। आदित्य जी, चाइना अपना ड्रोन बेस बांग्लादेश से बनाया, चाइना का बाहर उनका पहला ड्रोन बेस है। दिव्य पूर्वा जी, थैंक यू फॉर बीइंग ए मेंबर। ऐसा क्यों करता है चाइना आदित्य जी? करने दो भाई, करने दो, करने दो। हम लोग को भी बनाने चाहिए ना यार, हम लोग को भी क्यों नहीं करते? हम लोग हर जगह ब्रेन, हमारे तो बहुत सारे बेसिस हैं। हमारे बेसिस वियतनाम में है, हमारे बेसिस फिलीपींस में है। ओके, करने दो उनको। प्लीज डोंट से इंडिक फेथ, प्लीज से धार्मिक वैदिक, इंडिक नहीं वैदिक। माय क्वेश्चन इज नल सेतु, यस यस यस, सिमल द्वीप है वो, सिमल द्वीप है। ओके, राम सेतु वाज अनाउंस्ड बाय द मिशनरीज एज एडम्स ब्रिज, हमने उसको बोल दिया राम सेतु है। धन्यवाद। चाइना अगेन न्यूज। my question was, please block the spammers after you stop the podcast. ठीक है, thank you, I'll do that. चलिए, thank you all very much for joining today, and thank you Andrew, my brother, and thank you all the people, and Pushpisek, I think Pushpa ji, thank you all very much, all of you, for joining, and thought provocative। आप लोग ऐसा लाइव करता रहूंगा, कभी बहुत दिनों से लाइव किया नहीं था मैंने, बिकॉज मेरे पास समय नहीं होता लाइव सुबह बैठने का, बाकी जो चैनल्स के इंटरव्यूज देता रहता हूँ। तो टुडे इज माय मॉर्निंग, आपका रात है, बट आज 336 लोग जुड़े हैं, अगली बार 3000 लोग जुड़िए, सबको बताइए, ठीक है। प्लीज टेल द टाइम ऑफ डिस्कशन टेलीग्राम। ओके, ठीक है बुलडोजर, ऑलराइट। हिंदू राष्ट्र, व्हेन इट इज ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र, every Hindu must tell the message of Bhagavad Gita to every non-Hindu by force, by choice and through logic. तो चलेगा। प्रेम और जंग में सब कुछ, किसी एक मुसलमान ने बोला था, हमारा ऐसा नहीं है। जंग अलग होती है, प्रेम अलग होता है। प्रेम तो सिर्फ भगवान से होता है, हरिनाम लेते रहिए, प्रेम तो उन्हीं से होता है सिर्फ, और किसी से नहीं होता। सारी प्रॉब्लम्स की एक ही दवाई है, हरिनाम। तो प्रेम उससे होता है, और जो युद्ध होता है वो भी प्रेम का एक लक्षण है, दंड नीति। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड आई विल सी यू। यस यस यस, बनेगा बनेगा, सब बनेगा बनेगा। चलिए, जय जगन्नाथ। मेरी बुक्स पे जुड़िए, अब गुरुकुल में हमारे साइन अप करिए, गुरुकुल में आप साइन अप करिए, मेरी बुक्स देखिए, सेथोलॉजी सर्च करिए, और आप लोग हमारे मेंबर्स बनिए, and do support us through UPI, PayPal, any of the channels, Wise. Thank you.
जय जगन्नाथ।